दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेमचंद। स्वागत है आपका एनटीए प्रेमचंद हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इसी श्रेणी में हम आज देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है कि हम हिंदी साहित्य से तैयारी करते समय किन-किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एमए के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी या फिर यूजी में हिंदी पढ़ रहे हैं और एमए स्नातक, परास्नातक में अगर कोई विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहा है, तो उसको सबसे पहले किस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, उसको किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, ये एक विशेष विषय रहता है। तो इसी श्रेणी में हम इस पर बात करेंगे कि हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाला विद्यार्थी किन पुस्तकों का सहारा लेके अच्छे से स्कोर अपना कर सकता है और अच्छे फील्ड में अपना करियर बना सकता है हिंदी साहित्य के माध्यम से। तो इसी देखिए सबसे पहले जो पुस्तक है हमें अगर एमए का विद्यार्थी और स्नातक, परास्नातक का विद्यार्थी है, तो उसे हिंदी साहित्य का इतिहास समझने के लिए सबसे पहले जो पुस्तक है उसके लिए लाभदायक है, उसे पढ़ना चाहिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये हिंदी साहित्य का सरल इतिहास है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने जो पीजी में जो परास्नातक के विद्यार्थी हैं उनके लिए लिखा था। और ये लिखते समय इस पे विशेष ध्यान रखा गया है कि हर एक काल से किस तरह विद्यार्थी को परिचय से परिचित कराया जाए और उसके मस्तिष्क में एक ऐसी विचारधारा बना दी जाए कि हाँ, इस तरह से कि हिंदी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल से आगे बढ़ेंगे तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इस तरह से आप आज प्रयोगवाद से आते हुए आप आ जाएँगे नई कविता, चटोत्तरी कविता, इस तरह से। इसमें विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इतने सरल तरीके से लिखा है, इसलिए इसे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास कहा जाता है। ठीक? अब इसी श्रेणी में अब इसको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ने के बाद हमें विशेष रूप से जो अगली मुख्य पुस्तक है उसको तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। आप अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो आपने अगर कोई भी अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ी है तो हिंदी साहित्य के लिए आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसको अवश्य पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके बिना तो सभी इतिहास अधूरे हैं आज तक जो भी लिखे गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य में सबसे विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो मूल पुस्तक है आपको उसका अवश्य अध्ययन करना चाहिए क्योंकि हिंदी नेट जेआरएफ और हिंदी नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीसी, आरपीएससी, बिहार, राजस्थान इत्यादि जितने भी राज्य में जो भी परीक्षाएँ हिंदी साहित्य से रिलेटेड होती हैं, उन सब से समथिंग इसे समझ के चलिए काफ़ी प्रश्नों की भरमार रहती है। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है इससे। तो अब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का अध्ययन कर लिया तो आगे आपको जिस पुस्तक का अध्ययन करना है, वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक अब एक तरह से 2 श्रेणी में हमें देखने को मिलती है। पहली पुस्तक क्या है तो वही हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। ये है रामचंद्र शुक्ल। अब इसमें एक चीज़ और क्या हो गया है, इसमें संशोधन किया गया है, थोड़ा बहुत संशोधन किया गया है कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है, उसमें जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, उनके इतिहास की क्या किया गया है, भूमिका के साथ उसमें जोड़ दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा जो लिखा गया है, उसमें क्या किया गया है, रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा भूमिका बना करके उसे और बढ़ा दिया गया है। इसलिए ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ध्यान में रखते हुए जो भी विचार अपने मत कथन दिए हैं, वो आपको भूमिका में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए ये विशिष्ट हो जाता है कि आपको मूल पुस्तक के साथ पढ़ने के साथ-साथ जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, उनकी भूमिका को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए मुख्य हो जाता है। आगे अगली जो पुस्तक है, ये तो समझ लीजिए हिंदी साहित्य में सबसे अगर कहें तो कटाक्ष करने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल ये आपको तो पढ़ना ही चाहिए। हिंदी साहित्य के अगर विद्यार्थी हैं रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और विश्वनाथ त्रिपाठी, ये ऐसे आचार्य हैं, इनको ना पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी ही नहीं हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, ये तो मूल आचार्य हैं, इनको तो पढ़ना ही चाहिए। आगे हिंदी साहित्य का देख लिया हमने। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये इनकी बुक है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए अगर आदिकाल को आपको समझना है तो आदिकाल के लिए सबसे बेस्ट बुक है ये हिंदी साहित्य का आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आगे देखिए ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है जो डॉक्टर बच्चन सिंह जी लिखे हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह ये एक तरह से समझ लीजिए नया संशोधित जो परवर्धित संस्करण निकला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वाला जो इनका संस्करण था उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको संशोधित करके परवर्धित किया गया है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास है। ये दूसरा इतिहास समझ लीजिए रामचंद्र शुक्ल जी हैं उनके द्वारा जो शुक्ल का समझ लीजिए पहला इतिहास है, तो आज के आधुनिक साहित्य में देखा जाए तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास तो समझ लीजिए शुक्ल के बाद ये दूसरा इतिहास ही सबसे भूमिका निभाता है सबसे हिंदी साहित्य के इतिहास में। अब इससे अगली जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर देखो आधुनिक का आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इन कालों के बाद अगर आपको आधुनिक काल का जो अध्ययन करना है तो डॉक्टर बच्चन सिंह की जो पुस्तक है इसको आपको ध्यान में रख के अच्छे से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं क्योंकि नेट जेआरएफ में तो भाई
ये है पुस्तक सबसे लाभदायक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आप पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपको आधुनिक साहित्य को कवर करने के लिए। आप देखिए अगली पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र और ये हरदयाल, ये संपादक हैं हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा नहीं है, इन्होंने सिर्फ संपादक हैं, इन्होंने संपादन किया है। क्या किया है? जैसे अन्य अन्य जो रचनाकार हैं और जो साहित्यकार हैं, लेखककार हैं, जिनके उन्होंने इतिहास लिखे हैं, उनके इतिहासों से जो भी सामग्री है इकट्ठा किया है और अपने एक हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से इन्होंने एकत्रित करके एक हिंदी साहित्य का संपादन किया है डॉक्टर नगेंद्र और साथ में उनके डॉक्टर हरदयाल। ठीक, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए डॉक्टर नगेंद्र को, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र से भी काफ़ी प्रश्नों की भरमार रहती है, इसलिए इनको भी पढ़ना चाहिए। आगे देखिए, देखिए आपको गद्य साहित्य आपको अच्छे से पढ़ना है आधुनिक काल के बाद में, तो सबसे विशेष पुस्तक है आपको ये है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की बुक है हिंदी हिंदी का गद्य साहित्य। ये सबसे बेस्ट बुक है हिंदी का गद्य साहित्य। किसके लिए? गद्य साहित्य के लिए आपको विशेष अध्ययन करना है, तो आपको और किसी की पुस्तक को ना पढ़ के आप डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की ये बुक है हिंदी का गद्य साहित्य, इसको आपको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि गद्य साहित्य के लिए विशेष रूप से रामचंद्र तिवारी जी को ही जाना जाता है साहित्य में। अगली जो पुस्तक है आपको हिंदी साहित्य का उसमें रुचि आपकी बढ़ रही है, तो इसमें आपको सबसे अच्छा और देखें रामस्वरूप चतुर्वेदी और लिखे हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य में बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। अगर रामचंद्र शुक्ल के बाद और हिंदी साहित्य का सरल इतिहास के बाद जो आप पुस्तक पढ़ना चाहें तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसको आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अगली जो पुस्तक है पुस्तक का नाम है, अब देखिए आपको विशेष रूप से आप जो विद्यार्थी हैं कहते हैं हमको एक ही जगह पे हम रट्टा मारे हैं, उनके लिए तो एक ही पुस्तक का समाधान है कि अगर किसी को जल्दी से अपना किसी एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करना है, हिंदी साहित्य अच्छे से कवर करना है, तो सबके लिए एक ही रामबाण औषधि है। जो रट्टा मार है उनको अच्छे से रट लीजिए, तो ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे जी का है हिंदी हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये क्या है? जो रट्टा मार अच्छे लोग होते हैं उनके लिए विशेष रूप से इसमें दिया गया है, कहीं कहीं मिस्टेक भी है, फिर भी ध्यान से पढ़िएगा। ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे। आगे जो अगली पुस्तक है, अब देखें हम जो काव्य शास्त्र से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तक हैं वो उनको हमें पढ़ना चाहिए। पहली पुस्तक का नाम है, इसमें देखिए ये भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में ये सबसे बेस्ट बुक है। ये है लिखी है भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में निशा अग्रवाल। निशा अग्रवाल हैं, इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में लिखी है पुस्तक, ये सबसे बेस्ट है, आपको इसको भी पढ़ना चाहिए बेस्ट। आगे अब देखिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संबंध में आपको इतिहास अगर पढ़ना है और तो ये सबसे बेस्ट है डॉक्टर भगीरथ मिश्र हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के संबंध में इतिहास सिद्धांत और वाद विवाद संवाद, इससे संबंधित डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने बहुत अच्छा लिखा है। भारतीय काव्य एक है इनका भारतीय काव्यशास्त्र, एक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इस तरह से इनका दो पुस्तक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको अगर काव्यशास्त्र में आपकी रुचि है जब। आगे अब देखिए भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना। आपको हिंदी आलोचना के साथ साथ भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र का भी अध्ययन करना है, तो आप डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी को पढ़ सकते हैं, जिन्होंने हिंदी का गद्य साहित्य लिखा है और इन्होंने भारतीय व पाश्चात्य काव्यशास्त्र तथा हिंदी आलोचना को भी पुस्तक भी लिखी है। ये दोनों पुस्तक हैं रामचंद्र तिवारी जी की, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हिंदी साहित्य के योगदान में अपना भूमिका निभाती हैं। अब पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए एक और हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, ये भी खूब अपने लिए प्रसिद्ध हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लिए। इनकी ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र की बुक है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है, इसको भी आपको देख लेना चाहिए। जैसे कि आपको है कई पुस्तक है जो आपके लिए विशेष हैं, फिर भी ये आपके पास पुस्तक होनी चाहिए, क्योंकि सब जो विद्वान हैं अपनी अपनी राय अलग देते हैं इस तरह से। और देखिए आधुनिक एक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये हैं वासुदेव नंदन प्रसाद जी, अगर इनको पढ़ेंगे तो आप ये व्याकरण के लिए सबसे बेस्ट हैं। दो बुक हैं, एक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, और एक पुस्तक है व्याकरण के लिए, यह हिंदी व्याकरण, ये है कामता प्रसाद गुरु। ये दो किताबें ऐसी हैं कि व्याकरण के लिए हर एक विद्यार्थी के पास तो ये दोनों होना ही चाहिए, हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, और ये आपकी आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, ये सबसे बेस्ट बुक हैं। आगे आपको भाषा विज्ञान अगर अच्छा करना है, भाषा विज्ञान आपको पढ़ना है, किसी शोध में निकलना है, तो भाषा विज्ञान के लिए आपको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी को पढ़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बुक है इनकी भाषा विज्ञान, क्योंकि काफ़ी अच्छा इन्होंने शोध किया है और काफ़ी अच्छे से शोध करके लिखा गया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। आप देखिए, आप इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आप अपनी तैयारी के विशेष रूप में हैं, तो आपको सब तैयारी के बाद अब हिंदी जो दृष्टि आईएएस है सिविल सर्विस वाला जो संस्था है, उसके द्वारा ये हिंदी साहित्य के लिए नेट जेआरएफ के लिए ये निकाला गया है कि हिंदी साहित्य का ये पांचम जो संस्करण है, ये सबसे बेस्ट संस्करण आया है आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर के लिए। अगर आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी पढ़ लिया है, पर इतना है इसमें विशेष रूप से इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसमें हिंदी साहित्य से संबंधित विशेष जानकारी दी गई है, और बाकी नेट का यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य का जो भी सिलेबस लगा गया है, उसको अच्छे से इसमें अध्ययन करके इसमें एकदम पंक्तियों के साथ और रचनाकारों की रचनाएं, उनकी विशेषता, और जो भी हिंदी नेट जेआरएफ में रचनाएं लगी हुई हैं, उनको अच्छे से व्याख्यायित करके इसमें विश्लेषण किया है बहुत अच्छे से। अगली जो पुस्तक है आप
आपको देखिए यह प्रतियोगिता साहित्य की है। प्रतियोगिता साहित्य की ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैं भी था यूजी समय, तो मैंने भी इसकी यूजी के समय मैंने इसका अध्ययन किया था। तो एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए ये प्रतियोगिता साहित्य की पुस्तक काफ़ी अच्छा योगदान निभाती है। आपको इस पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए। आइए, अगर अब देखिए, अब इन सब पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आपको अगर प्रैक्टिस करना है अच्छा खासा, तो अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, तो ये 13,015 प्रश्न, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसमें, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये यूथ कॉम्पिटिशन की टाइम्स, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, ये उसकी ये पुस्तक है। पब्लिकेशन इसी से होता है इसका। ये हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें भाई 126 तो सेट्स हैं और सोल्ड पेपर्स काफ़ी हैं। इसलिए ये देखिए, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, शिक्षक भर्ती इत्यादि सभी के लिए है। और जो भी बच्चा, विशेष ध्यान दें, जो भी स्टूडेंट है, अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहा है, वो भी हिंदी से विशेष से, तो आप 10 पुस्तक ना पढ़ के सिर्फ रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए और साथ ही साथ ये इस पुस्तक का अध्ययन कर लीजिए, तो आपका सीयूईटी एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि जैसे बीएचयू, डीयू और जेएनयू, समथिंग समथिंग आप जेएनयू तक आप पहुँच जाएंगे, और बीएचयू, डीयू और समझ लीजिए एचसीयू, एयू, इन सब के लिए तो आप इस पुस्तक से अच्छे से कवर कर ले जाएंगे। ये है सबसे विशेष पुस्तक है। आगे देखिए, इसी श्रेणी में और प्रैक्टिस करना आपको हिंदी के लिए, ये भी एक प्रतियोगिता साहित्य की एक सीरीज है। उसमें क्या, इसमें प्रश्न पत्र दिए गए हैं, किस तरह से सॉल्यूशन करना है उसके लिए। आगे देखिए, और यूजीसी के लिए एक और आया है, एक है आई, ये है आपका IFAS, पब्लिकेशन का है, और ये भी अच्छा खासा है। एनटीए, यूजीसी नेट के लिए, हिंदी के लिए, इसमें काफ़ी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अच्छा है, इसको भी आप ले सकते हैं। आगे अब आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में जो प्रथम पेपर है, उसके लिए कौन सी किताब उपयोगी होनी चाहिए और किस किताब को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि विशेष में स्टूडेंट के मन में यही रहता है कि हमें किस पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए प्रथम पेपर के लिए, किसका नहीं। तो विशेष रूप से अब देखिए ये पुस्तक है यूजीसी नेट के प्रथम पेपर के लिए, शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता। इसके लिए देखिए, प्रथम पेपर है यूजीसी नेट का प्रथम पेपर, आपको पढ़ना है तो केवीएस मदान, ये है केवीएस मदान की बुक है, इसको आपको परचेज़ करना चाहिए, काफ़ी अच्छी बुक है। और इससे भी और बेस्ट में ये पर सबसे बेस्ट देखा जाए तो केवीएस मदान आज के टाइम पे सबसे बेस्ट है। और भी आपको पढ़ना है तो आप पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यू का फिजिक्स वाला, उनका यूजीसी नेट है, ये इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी फर्स्ट पेपर का ही है, इसमें काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस दिए गए हैं, यूनिट बाई यूनिट टॉपिक्स दिए गए हैं, और प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर हैं, कंप्लीट चैप्टर्स नोट्स हैं। जैसे आप इस पुस्तक को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अगली जो पुस्तक है, आगे देखिए, अगली पुस्तक की देखिए, ये अरिहंत की है। अगर इस पुस्तक को आप परचेज़ करना चाहते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी है। एनटीए, यूजीसी और नेट जेआरएफ सेट और टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड जनरल पेपर फर्स्ट कंपलसरी, आपको इसको आप पढ़ना चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए। कि सिर्फ अरिहंत की है ऐसी बात नहीं है। तो सबसे देखा जाए नंबर 1 के अगर मैं रखना चाहूँगा तो केवीएस मदान को रखना चाहूँगा, क्योंकि आप विशेष रूप से जो भी विद्यार्थी है उसका अध्ययन करता है केवीएस मदान से ही पढ़ता है। और आगे जो अगली पुस्तक है, ये भी एक तरह से केवीएस मदान की है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से दिया रखा होता है। तो इसलिए केवीएस मदान है जो छपाते हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश में विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए छपाते हैं। तो इस तरह से ये केवीएस मदान की बुक है, काफ़ी अच्छी है। और एक ये अंतिम बुक है, ये दिशा पब्लिकेशन से है। दिशा पब्लिकेशन से यूजीसी नेट, सेट, जेआरएफ और ये भी फर्स्ट पेपर की टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड, ये आप पढ़ सकते हैं इसको भी। और विशेष रूप से आपको पढ़ना चाहिए तो केवीएस मदान को ही फॉलो करना चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए। और हिंदी में अगर, और अपने हिंदी में जो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का द्वितीय पेपर है, उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए तो पुस्तक को। और एक तो इसको आप इस पुस्तक से आपको अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। और हिंदी साहित्य के लिए आप हिंदी साहित्य की अच्छा करना चाह रहे हैं, अगर नेट फर्स्ट पेपर को, वो सेकंड पेपर को, तो हिंदी साहित्य का, ये हिंदी साहित्य है, दृष्टि की है, आप इसको अच्छे से परचेज़ करके, और ये 5वां संस्करण आया है जो आपके लिए सबसे पहले बेहतरीन है, और इसको पढ़ना चाहिए। आज की श्रेणी में हम देख लिए हैं कि आपको विद्यार्थी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए किस किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तो ये विशेष रूप से आज का प्रश्न आप सबके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और इसी श्रेणी में हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आज